नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप थिंक 360 देख रहे हैं। राजस्थान में अब लोकसभा चुनाव का प्रचार परवान पे चढ़ गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्कर की सभा में कांग्रेस के गठबंधन को घमंडिया गठबंधन, भ्रष्टाचार, महिला सशक्तिकरण और तमाम चीजों पे बड़े ही प्रभावी तरीके से घेर गए। इधर कांग्रेस ने भी जयपुर में एक बड़ी जनसभा करके घोषणा पत्र को रिलॉन्च किया और इस रीलॉन्चिंग नजर आई प्रियंका गांधी की। साथ ही बाड़मेर जैसलमेर सीट पे रविंद्र सिंह भाटी की वजह से दोनों ही पार्टियों में खलबली मची हुई है और यही खलबली मची हुई है बांसवाड़ा सीट पे राजकुमार रोत के कारण। सीकर में क्या चल रहा है, चूरू में एक दिन पहले प्रधानमंत्री की सभा हुई, राजेंद्र राठौड़ ने जो बात कही, याचना नहीं अब रण होगा, मतलब रिश्ते टूट चुके हैं। राम लक्ष्मण की जोड़ी जो है अब वो सेपरेट हैं भाजपा और कांग्रेस की ओर। इन सब बिंदुओं पे आज बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेके। आपसे अपील है कि थिंक 360 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा जो सीट है वहां कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। क्या कांग्रेस अब गठबंधन करेगी? कांग्रेस गठबंधन करती है तो एक दो दिन जो दूसरे चरण में बचे हैं, क्या वहां से भारत आदिवासी पार्टी अपने नामांकन वापस लेगी? क्योंकि वो अब सब जगह कांग्रेस के वोट काट रही है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में उनके गठबंधन नहीं करने की सबसे बड़ी वजह थी कि पार्टी खत्म हो जाएगी, पार्टी लाइन साइड में चली जाएगी, साइड लाइन चली जाएगी पार्टी सीधे तौर पे कांग्रेस कि आप जो है वो अगर यहां आदिवासी पार्टी को मौका दे दिया तो ये स्प्रेड हो जाएगी। ऐसा ही खतरा भाजपा को है। भाजपा कांग्रेस भले ही परस्पर विरोधी विचारधारा की पार्टियां हो और विरोध भी दुश्मनी के स्तर तक का नजर आ रहा है। जिस तरह से खड़गे को सुने, जिस तरीके से सोनिया गांधी और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को सुने तो लगता है कि अब जो तलवारें हैं वो खिंच गई। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले 100 दिन का मैंने टारगेट लिया और भ्रष्टाचारियों की क्लास लगेगी। तो भ्रष्टाचारियों में जिन पे ईडी के मामले चल रहे हैं, राजस्थान के नेताओं में एक कलाम कोचिंग का नाम आता है, दूसरे वैभव गहलोत भी हैं और भी नेता हैं जिनके खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे हैं या और भी चल सकते हैं। तो पहले 100 दिन का दावा करके रंग घोल दिया है नरेंद्र मोदी ने। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि दर्जी से उनका सीना नपवाएंगे, 56 इंच है या नहीं है। सोनिया गांधी ने कहा कि अपने बच्चों का भविष्य का ख्याल करें, तानाशाही के आरोप लगाए। लेकिन इस जयपुर वाली रैली में जो प्रभावी नजर आई वो प्रियंका गांधी नजर आई। किस तरीके से उनकी लॉन्चिंग हुई। आज राहुल गांधी या नहीं थे। राहुल गांधी तमिलनाडु में है, वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या यूपी के बाद के चरणों में चुनाव, क्या इस बार प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव लड़ेगी? बड़ा सवाल है। क्योंकि राज्यसभा में सोनिया गांधी राजस्थान से ही सांसद है। ऐसे में जयपुर में इस जो कांग्रेस का गारंटी पत्र है, उसका कहना है गारंटी हमारे से शब्द चुरा लिया है। बड़ा सवाल ये बनता है कि आप देखिए कि जो कंपनियां कभी गारंटी दिया करती थी कि पंखा 6 महीने चलेगा, कूलर की मोटर 6 महीने तो चलेगी, गारंटी है, नहीं तो बदल देंगे, सरकारें गारंटी देने पे मजबूर हो गई। अविश्वास का आलम इतना है। तो गारंटी जो है, जैसे कहा जाता था कि भाई आटा का 10 किलो का कट्टा लाएंगे तो गारंटी है कि एक कटोरी फ्री में मिलेगी। अब भले ही वो कटोरी उस आटे से निकलने वाले कीड़ों से भर जाए। इसको अपना लिया राजनीतिक पार्टियों ने सीधे तौर पे। राजनीतिक पार्टियां जो है वो इस गारंटी के फेर में आम आदमी को काम की गारंटी, रोजगार की गारंटी, राजस्थान में तो अधिनियम भी आए लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी, लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, संविधान संशोधन करके जब भारत को, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल स्टेट नहीं हो सकता इसलिए यहां बजट घाटे का होता है। और स्टेट यानी कि राज्य जो है वो प्रॉफिट का सब्जेक्ट नहीं है, वो सेवा का सब्जेक्ट है। मसलन आज से पहले 5-7 साल पहले तक आप पढ़ते होंगे रोडवेज इतनी घाटे में, मेडिकल डिपार्टमेंट इतना घाटे में, तो अशोक गहलोत ने उसको ढंग से एलोबरेट किया और कहा कि ये जो विभाग हैं यह फायदे के लिए बनाए ही नहीं गए हैं, ये जनता की सेवा के लिए बनाए गए। तो अब सेवा में भी ये जो निःशुल्क सेवा है इसमें भी गारंटी देनी पड़ रही है। मतलब कि पब्लिक का विश्वास इन बड़ी पार्टियों से उठ चुका है। कांग्रेस कह रही है हमारा शब्द चुराया, बीजेपी भी गारंटी में। तो दोनों की स्थिति और इस विश्वास उठने के बीच जनता को अगर कहीं उम्मीद की किरणें नजर आती हैं तो उस उम्मीद की किरण के पीछे हो जाती हैं। वो चाहती हैं कि चीजें बदले, धर्म, वादे, दावे, इन सबसे इतर काम करे कोई। तो उन्हें अगर कोई ऐसा व्यक्ति नजर आता है, जैसे कि विधानसभा चुनाव में नजर आई उनको बयाना में रितु बनावत, हनुमानगढ़ इलाके में गणेश बंसल, चंद्रभान सिंह आक्या चित्तौड़गढ़ में, रविंद्र सिंह हटी शिव में उनको नजर आए,
वो सब लोग जो कि तीसरा विकल्प दे रहे थे, तो जनता उस दिशा में चल पड़ी। यह सब जो चल रहा है खास करके राजस्थान की पॉलिटिक्स में, अब बाड़मेर जैसलमेर में सीधे तौर पे रविंद्र सिंह भाटी जो है उनका एक विकल्प दिख रहा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी। तो सीधे तौर पे कांग्रेस और भाजपा में जो एक बड़ा अंतर दिख रहा है खास करके, वो ये दिख रहा है कि गारंटी जो है वो एक दूसरे का लेने का प्रयास करेंगे। उन्होंने ये कहा, अंतर क्या है, इनमें सिमिलैरिटी दिख रही है, लेकिन जनता चाह रही है कि आप सिर्फ गारंटी पे मत रहिए। तो वो जो गारंटी पत्र आया है कांग्रेस का, उसमें कई सारी घोषणाएं हैं, 30 लाख नौकरियां, ये वो। नरेंद्र मोदी पुष्कर से अलग अलग जगा गए। उसी बीच अब जो ये युवा या विकल्प दिख रहे हैं, इनकी ओर लोग भी जा रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूं, दोनों परस्पर विरोधी के स्तर पे तो हैं, लेकिन जब कोई तीसरा खड़ा होता है तो दोनों एक होने की स्थिति में आ जाते हैं। मसलन कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में भाजपा कांग्रेस एक सी नजर आ रही है कि साहब कांग्रेस भी वहां लड़ती है और इतने मार्जिनल वोट ले जाती है कि वहां बीजेपी जीत सकती है, तो कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। विधानसभा चुनाव के लिए उनका बेस वोट बचा रह जाएगा। भारत आदिवासी पार्टी को एक झटका लगता है, आदिवासी पार्टी को भी ऐसा ही लग रहा होगा, इसलिए राजकुमार राउत ने अपील की थी कांग्रेस से कि आप भाजपा को हराने में मदद कीजिए। तो इश्यू वो नहीं है कि भाजपा हारे या कांग्रेस जीते, इश्यू वो है कि नया नहीं पनप जाए। भाई नया स्वीकार नहीं है, नए विचार नहीं चाहिए, विचार नहीं चाहिए। सबसे बड़ा संकट ये है डेमोक्रेसी में या किसी भी तरह के तंत्र में कि आप अगर व्यक्ति हैं तो सेट किए कर लिए जाएंगे, आप दबा दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप एक विचार हो गए हैं, मसलन कि आप 1931 की 23 मार्च को याद करें जब 3 लड़के फांसी पे लटका दिए गए थे, एक तो 23 साढ़े 23 साल का था, नाम भगत सिंह था। तो भगत सिंह एक विचार हो गए इसलिए दिक्कत हो गई, वो व्यक्ति थे तब तक तो ठीक थे। तो राज्य सत्ताएं व्यक्तियों को दबा लेती हैं, विचारों को दबाना बड़ा मुश्किल होता है। लिहाजा राजकुमार राउत के ऊंट पर बैठकर आने पे दिक्कत हुई है, पशु क्रूरता अधिनियम है, चुनाव आयोग में शिकायत हुई है, नोटिस भी दिया गया है। इसी तरह की शिकायत रविंद्र सिंह भाटी के भी कुछ अलग तरीके की हुई है। तो ये चल रहा है कि साहब हमारे अलावा या तो तू या मैं और कोई नहीं, ऐसा लगता है सीधे तौर पे दोनों ही पार्टियों की ओर से, नेताओं की ओर से यह है कि नया नहीं आना चाहिए। ये आप देखते ही होंगे निश्चित तौर पे कि राजस्थान में ये इस तरह की पॉलिटिक्स जो है ये पहले ज्यादा नजर नहीं आई, लेकिन अगर विकल्प खड़ा हो रहा है तो विकल्प से दोनों ही पार्टियों को प्रॉब्लम है। तो यह जो माहौल बना सीधे तौर पे, आप ये देखिए कि जौहर मेला था चित्तौड़ में, जिसमें कांग्रेस बीजेपी दोनों के नेता उस मंच पे आए, लेकिन पॉलिटिक्स करने से दोनों ही नहीं चूके। मसलन कि चंद्रभान सिंह आक्या और चंद्रप्रकाश जोशी की अदावत है, आपस में राजनीतिक घुसेबाजी होती है। चंद्रभान सिंह आक्या ने सपोर्ट कर दिया है सीपी जोशी का, लेकिन उदयलाल आंजना ने चंद्रभान सिंह आक्या की तुलना महाराणा प्रताप से कर दी कि लड़ने वाले आदमी है, तब भी नहीं झुके दिल्ली के सामने, ये वो। उदयलाल आंजना अभी भी उम्मीद करते हैं कि चंद्रभान सिंह कुछ अंदरूनी कुछ चीजें जमा दे उनके लिए। तो यह लोकसभा क्षेत्रों में खास करके चल रहा है कि किसी तरीके से आप अपने आप को कैसे प्रभावी दिखाएं। मतलब कि कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो कांग्रेस के जितने भी राजस्थान में बड़े नेता, उसमें मैं एक सीपी जोशी को छोड़ दूं, भीलवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो बाकी सारे नेताओं के दोनों हाथ में लड्डू है। मसलन कि उनका प्रत्याशी जीत जाए तो वो उनके प्रयास हैं, उनकी स्ट्रेटजी है और उनकी क्वालिटी और कुव्वत है, और वो अगर हार जाए तो इंडिविजुअल है। अलवर से ले लीजिए, ललित यादव हारते हैं तो लहर नहीं थी, जीत जाते हैं तो भंवर जितेंद्र सिंह क्रेडिट लेंगे ही। मसलन कि जोधपुर में करण सिंह चुनाव हार जाते हैं तो अशोक गहलोत के लिए मुझे नहीं लगता कोई राजनीतिक सवाल का जवाब देना पड़ेगा उनको। बाड़मेर में हरीश चौधरी को जवाब देना पड़ेगा या नहीं, उम्मीदवार अगर जीत जाते हैं तो हरीश चौधरी की स्ट्रेटजी है, उनकी स्टाइल है, समर्पण है, काम है, लेकिन अगर रिजल्ट विपरीत रहता है तो हनुमान बेनीवाल नागौर में। तो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो दूर से रोटियां सेक रहे हैं, सेकना चाह रहे हैं, सेक भी रहे हैं बड़े नेता की। इवन सचिन पायलट, जब राहुल गांधी चाहते थे कि सारे लोग चुनाव लड़े, और अभी जो स्थिति है वर्तमान स्थिति में जहां टक्कर चल रही है बहुत सारी सीटों पे, जयपुर ग्रामीण में, अलवर में, चूरू में, वहां सीधे तौर पे इन बड़े नेताओं के नहीं उतरने से कांग्रेस का जो एक बेस वोट बैंक है उसको वापस से विलोड़ित करना पड़ रहा है कांग्रेस को। आलाकमान यहां आया, तमाम चीजें। तो यह लोकसभा चुनाव जो है वो अलग तरीके का है, जहां कांग्रेस के जो बड़े नेता, स्थानीय बड़े नेता, जिनका स्टेट लेजिस्लेशन में इंटरेस्ट है, सेंट्रल लेजिस्लेशन में, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने नहीं बने, इंडिया गठबंधन आगे बढ़े नहीं बढ़े, इसको आप स्ट्रेटजी में इम्प्लांट होते हुए नहीं देख सकते सीधे तौर पे।
भाजपा के जो लोग हैं, भाजपा के बड़े लीडर राजस्थान के, खास करके सतीश पूनिया को छोड़ दें जिन्हें हरियाणा भेज दिया गया, राजेंद्र राठौड़ को छोड़ दें जिन्हें यहाँ फिलहाल झुंझुनू और चूरू दोनों की जवाबदारी दी गई है। झुंझुनू में तो राजेंद्र राठौड़ राजपूतों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो भाजपा के प्रत्याशी है शुभकरण चौधरी, वो राजपूतों के खिलाफ ही चुनाव लड़ते रहे। उनका एक स्टेटमेंट की भीत यानी कि दीवार पे भी अगर राजपूत का फोटो है तो ठीक नहीं है, बड़ा आपत्तिजनक कमेंट रहा। उसको लेके झुंझुनू में भाजपा का जो मूल वोट बैंक है वो अपस्विंग होने के कगार पे, ऐसे में राजेंद्र राठौड़ मनाने में जुटे हैं। पर वो उनका जुटना जो है वो कितना सफल हो पाएगा वो वक्त बताएगा। लेकिन चूरू में जो चुनाव है वो बड़ा खिंचाव वाला हुआ है। राहुल कसवां और देवेंद्र झाझड़िया आमने सामने हैं, लेकिन अभी भी कि राहुल कसवां वर्सेज राजेंद्र राठौड़, राम सिंह कसवां, राहुल कसवां गजब के मुश्किल ताने हुए हैं। इधर राजेंद्र राठौड़, उनके बेटे पराक्रम राठौड़ लगातार लगे हुए। बड़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। एक चुनाव जो कि पार्टियों के बीच में होना था वो जातियों के बीच में फंस गया है। ऐसा ही कुछ बाड़मेर में चल रहा है। लेकिन जोधपुर में एक ही जाति यानी कि राजपूत जाति के प्रत्याशी आमने सामने हैं। करण सिंह ने चुनाव जमाया है, लेकिन उनका जो वे ऑफ स्पीच है वो बड़ा गजब का है। इंटरेक्ट करते हैं, लोगों तक जोड़ते हैं, परंतु कंटेंट का एक थोड़ा सा अभाव नजर आता है उनकी टीम में, उनके रिसर्च वर्क में। जिस तरीके से कुछ शब्द उन्होंने, जो कि लोग जिस गंभीरता की, जिस कैलिबर की उम्मीद करते हैं, कुछ शब्द 2-5 शब्दों की अगर बात करें जिनका उल्लेख यहाँ उचित नहीं है, तो वो अभाव नजर आते हैं। तो सीपी जोशी एक ऐसे नेता रहे जो अपने दम पे लड़ रहे हैं भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा जो कि मिनी नागपुर कहलाता है, भाजपा की मजबूत सीट मानी जाती है। हालांकि भीलवाड़ा से ही 2009 में सीपी जोशी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, यहां से सांसद बने थे और कांग्रेस के एक बड़े नेता बन के उभरे थे। लेकिन दूसरे बड़े नेता कहीं से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो कैंपेन कर रहे हैं। उनके कहने का कितना असर हो पाता है देखने वाली बात। लेकिन भाजपा में लगभग बड़े नेता भूपेंद्र यादव, अर्जुन मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, सीपी जोशी, ये जो सेंट्रल लेजिस्लेशन के लीडर हैं, ये सभी चुनाव लड़ रहे हैं। तो यह एक बड़ा अंतर नजर आता है कि यह चुनाव जो है वो किस तरीके से प्रभावी वे में जा रहा है और तरीके से प्रभावी वे में जा रहा है। खास करके टाइमिंग की बात करें अपन, तो टाइमिंग में पहले चरण का चुनाव तो मुश्किल से 10 दिन बचे हैं और दूसरे चरण वाले में 20 दिन बचे हैं। तो अब क्या जो है वो स्ट्रेटजी, क्योंकि अब राजस्थान में बिल्कुल ऊर्जा फूंक दी गई है, 5 जन्य फूंक दिया गया है। नरेंद्र मोदी 2 बड़ी रैली, 3 बड़ी, तीसरी रैली कोटपुतली में, फिर चूरू में, फिर अजमेर में, और इधर आपके जो अमित शाह भी बीकानेर में, सीकर में, जयपुर में, जोधपुर में आके चले गए। कांग्रेस की अब एंट्री हुई है, हालांकि राष्ट्रीय नेतृत्व की, खास करके खड़गे जो है वो नामांकन करवा के गए हैं प्रत्याशी का। और इधर सारी चीजें हैं कि किस तरीके से बाद में अब कांग्रेस आई है एंट्री में, देखते हैं क्या नतीजा रहता है। क्योंकि भाजपा का कहना है 25 सीटें जीत रहे हैं, 5 लाख के बड़े अंतर से जीत रहे हैं। थोड़ी सी अतिरंजना लगती है कि 5 लाख के अगर 1 करोड़ 25 लाख का आप डिफरेंस रखेंगे तो वोट कितने पाएंगे, 5.5 करोड़ के आसपास भी वोट नहीं है। तो खैर ठीक है, टारगेट बड़ा होना चाहिए, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी कहती है। तो भाजपा उसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे काम करने की ओर है, जैसे उन्होंने 370, 400 पार अब की बार ये वाला नारा दिया है। और मोदी का जो स्पीच देखें तो उन्होंने 100 दिन की गारंटी में अब की बार भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई के लिए कही है। तो कुछ और नेता क्या जेल जाएंगे? कांग्रेस ने हालांकि एक बड़ी बात उसके घोषणा पत्र पढ़े या जो गारंटी पत्र पढ़े, वो ये है साहब कि हम जो है पेपर लीक रोकने के लिए कानून बनाएंगे या स्ट्रेटजी नीति बनाएंगे। क्या नीति होगी? पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में, क्या रहेगा नतीजा? क्योंकि भजनलाल अपनी सरकार के सबसे बड़ी उपलब्धि में इसे बता रहे हैं। तुम दुआ करते हैं कि सरकार चुनाव होने के बाद भी इस इश्यू पे काम करे, जो फर्जी चुने गए हैं उन्हें वापस बैकफुट पे लाया जाए, तमाम चीजें हो। आपको क्या लगता है, क्या सोच रहे हैं? राजस्थान का चुनाव किस दिशा में जा रहा है और इसे किस दिशा में होना चाहिए? तमाम बिंदुओं से हम अपडेट रखेंगे, आपको रूबरू रखेंगे। आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें।